everyone, welcome to my channel. This is Prajakta Nikam. We all have that one dream destination, right? For me, it's Kedarnath. But today's journey takes me somewhere completely different. तो गेस करो कि मैं कहाँ जा रही हूँ? तो मैं जा रही हूँ गोवा. So come ride with me. Because every mile has a story. और आप सबसे मेरा एक सवाल भी है. What's your dream destination? Let me know in the comment section. मैं हूँ अभी कराड़ में मिसळकर होटल पे स्टॉप लिया है. थोड़ी भूख लगी थी तो सोचा अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं. और ये होटल मिसळ के लिए बहुत फेमस है. राइडिंग के बीच ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे गर्मा गर्म मिसळ पाव, पकोड़े और चाय ये राइड के सबसे प्यारे मोमेंट्स होते हैं. मिसळ तो दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, तो चलिए अभी टेस्ट करके देखते हैं कि उसकी टेस्ट कैसी है. तो दोस्तों मैंने ऑर्डर करी है तंदूरी मिसल, एकदम हटके स्टाइल. कुल्हड़ में सर्व होती है, ऊपर से मिलता है स्मोकी तंदूरी तड़का. टेस्ट एकदम चटपटा है, फुल स्पाइसी और स्मोकी फ्लेवर का ज़बरदस्त किक. ये तंदूरी मिसल तीखी भी है, स्मोकी भी है और टेस्ट में भी एकदम बेस्ट है. तो सुबह से इतनी भागम भाग चल रही है तो मुझे टाइम ही नहीं मिला. फाइनली गॉट अ मोमेंट टू शो यू माई ड्यूक 250 सेटअप. तो सैडल बैग में मैंने अपने कपड़े रखे एंड अदर इसेंशियल. टॉप बॉक्स में अपना लैपटॉप की बैग रखी है एंड इन द टैंक बैग आई हैव केप्ट ऑल माई इलेक्ट्रॉनिक लाइक चार्जर, कैमरा एंड बैटरी बैकअप. तो अपने सैडल बैग्स साइज़ में बड़े हैं तो मुझे नहीं लगता पीली एंड पीछे कंफर्टेबली बैठ सकता है. तो अभी ये मेरी पहली लॉन्ग राइड होने वाली है. पहली बार मैं इतनी दूर जा रही हूँ. मुझे यहाँ तक आने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं हुई. तो देखते हैं आगे ये रास्ते वगैरह कैसे हैं. तो आगे किसी अच्छे लोकेशन पे रुक के वापस मिलते हैं. स्टार्ट के बाद मैंने लिया है एक छोटा सा ब्रेक चेन लूप करने के लिए. कोल्हापुर क्रॉस करने के बाद हम एंटर करते हैं एक छोटे से शहर में जिसका नाम है निपानी. ये एक टिपिकल हाईवे टाउन लगता है बट इसका अपना अलग ही चार्म है. यहाँ से गोवा की राइड और भी ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाती है क्योंकि बस थोड़ा ही आगे जाके शुरू हो जाता है घाट का मैजिक. और घाट का नाम है अंबोली घाट. निपानी के रोड्स पे ट्रैफिक थोड़ा हेवी होता है बट आज मुझे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं लगा. बहुत सारे बाइकर्स यहाँ रुकते हैं चाय के लिए या लास्ट फ्यूल स्टॉप के लिए बिफोर एंटरिंग इन द घाट. पर सोचने वाली बात ये है कि यही छोटी सी जगह एक टाइम पे गांधी जी के स्पीच का गवाह बनी थी. और 80s के डिकेड में यहाँ का लेबर मूवमेंट पूरा महाराष्ट्र में न्यूज़ बन गया था. आज ये जगह सिर्फ एक पिट स्टॉप नहीं, एक साइलेंट विटनेस है हिस्ट्री और सफ़र दोनों का. जैसे ही हम निपानी क्रॉस करते हैं रोड थोड़ा पतला हो जाता है और राइड बिल्कुल रॉ फील देने लगती है. थोड़ा आगे जाके आता है उतुर, एक छोटा सा मार्केट टाउन. यहाँ लोकल लोग अपने काम में बिजी मिलते हैं. इट फील्स वेरी काम एंड क्वाइट हियर. फिर आता है हलकर्नी, एक गांव जो नेचर के बीच बस गया है. रोड्स आर क्वाइट सराउंडेड बाय ग्रीन फील्ड्स. ये स्ट्रेट राइड के लिए परफेक्ट लगता है. फिर उसके बाद हम पहुँचते हैं आजरा, जो अंबोली से पहले का लास्ट मेजर टाउन है. यहाँ थोड़ा हसल बसल होता है लेकिन एम्बियंस स्टिल रिमेन्स काम. आजरा के बाद जंगल शुरू हो जाता है. छोटे छोटे विलेज मिलते हैं जैसे परपोली, चौकुल. मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का क्रेज़ तो बचपन से ही है और जब से Insta360 लिया है तब से लेंस और एक्सेसरीज ऑर्डर करने का एक रूटीन बन गया है. इस बार भी मैंने लेंस और कवर मंगाया था बस ये सोच के कि कुछ अच्छा कंटेंट क्रिएट करूँगी. पर जैसे ही कैमरा ऑन किया बिलीव मी जो फुटेज आया ना, मैं जितना सोचती हूँ उससे भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है. कभी कभी लगता है कि मैं बस प्लान बनाती जाऊँ और कैमरा अपने आप मैजिक कर देता है. जस्ट लुक एट दिस. तो चलिए बात करते हैं अंबोली घाट के बारे में. अंबोली घाट महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये वेस्टर्न घाट का एक हिस्सा है. और इसे महाराष्ट्र का चेरापुंजी भी कहा जाता है क्योंकि ये स्टेट के सबसे ज़्यादा रेनफॉल होने वाले एरियाज में एक है. अंबोली घाट की ब्यूटी का असली मैजिक मानसून सीजन में दिखाई देता है. डेंस ग्रीन फॉरेस्ट, मिस्ट कवर्ड रोड्स, फ्लोइंग वाटरफॉल्स और क्लाउड के बीच से गुजरती हुई रोड्स, ये सब इस जगह को एक मैजिकल लुक देते हैं. ये एक परफेक्ट स्पॉट है उन लोगों के लिए जो बाइक ट्रिप्स या रोड ट्रिप्स के शौकीन हैं.
जब मैं अम्बोली घाट के बारे में पढ़ रही थी तब मुझे बहुत सारे किस्से कहानियाँ पढ़ने मिली और उससे पता चला कि ये काफ़ी पुरानी और हिस्टोरिकल जगह है। यहाँ से निकलती है हिरण्यकेशी रिवर, जिसका सोर्स पॉइंट एक केव में लोकेटेड है, जहाँ एक एंशिएंट शिवा का टेम्पल भी है। ये केव काफ़ी स्पिरिचुअल और पीसफुल वाइब देती है। सो फाइनली बातें करते करते वो जगह आ ही गई। तो अभी हम रुके हैं अम्बोली घाट के पहले पॉइंट पे। यहाँ पे हम चाय पियेंगे, मैगी वैगी खाएंगे और थोड़ा रेस्ट करके वापस निकलेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ से निकलते हैं और भी बहुत कुछ बातें करनी है और आगे भी जाना है। चाय वाय पी के हो गया है, फोटोज भी निकाल लिए, तो चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं। वैसे तो अम्बोली घाट एक नेचुरल ब्यूटी तो है ही, लेकिन हर खूबसूरत जगह के पीछे कुछ ना कुछ राज छुपा होता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे मिस्टीरियस और थोड़े क्रीपी स्टोरीज भी बताऊंगी जो अम्बोली घाट को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। यहाँ के कुछ लोकल लोग बताते हैं कि बारिश के मौसम में झरने के पास एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है और जो अचानक गायब भी हो जाती है। कई राइडर्स ने तो यहाँ अजीब आवाजें और कोहरे में परछाई देखने की भी बात करी है। क्या आपको भी यहाँ ट्रैवल करने के टाइम पे कुछ फील हुआ है? अगर हुआ है तो प्लीज कमेंट करके आपकी स्टोरीज भी बताओ। तो दोस्तों, भूतों की बात तो हम बाद में भी कर सकते हैं, पर अभी यहाँ के नेचर को एंजॉय करने का टाइम है। तो ये है ट्रिप की पूरी थकान मिटाने वाला मोमेंट। इतना खूबसूरत वाटरफॉल, ओ माय गॉड। यहाँ पे रुके थोड़े पिक्स क्लिक कर लेती हूँ, बाद में पता नहीं आगे ऐसा मोमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये मोमेंट मैं एंजॉय करती हूँ और आप भी एंजॉय करो। So guys, we took a short break here at this beautiful waterfall spot. Spent a few peaceful moments with nature, the sound of flowing water, the cool breeze. It was truly calming, and of course clicked some memorable photos to capture this moment forever. But the journey isn't over yet. Our destination is still quite far, around 116 to 17 kilometers to go. It's going to take approximately 3 more hours of riding. अम्बोली को ब्रिटिश पीरियड में डेवलप किया गया था एज ए रेस्टिंग पॉइंट बिटवीन डेक्कन, कोल्हापुर रीजन एंड गोवा। ये रूट एक ट्रेड रूट भी था जहाँ से माल गोवा ले जाया जाता था। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने यहाँ कुछ रेस्ट हाउसेस और जंगल लॉज बनाए थे, जिनमें से कुछ आज भी जंगल के बीच में पुरानी इमारतों के रूप में मिल जाते हैं। इस जंगल के हिस्सों में डेंस जंगल है जिसे देवराई कहा जाता है। ये वही जगह है जहाँ लोग मानते हैं कि वन देवता रहते हैं। एक कहानी कहती है कि एक बार कुछ लोग वहाँ से लकड़ी काट के ले गए। 2 दिन के अंदर उनमें से एक बीमार, एक का एक्सीडेंट और एक पागल हो गया। तब से वहाँ के लोग कहते हैं कि जो देवराई से छेड़ेगा प्रकृति उसे छोड़ देगी। तो दोस्तों, अम्बोली सिर्फ एक हिल स्टेशन या पिकनिक स्पॉट नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति, इतिहास और लोक कथाएं एक साथ जीती हैं। यहाँ हर जंगल, हर वाटरफॉल और हर गुफा के पीछे एक कहानी छुपी है। अम्बोली का जंगल एक ऐसा हरा भरा राज जहाँ प्रकृति खुद को सबसे खूबसूरत रूप में पेश करती है। ये जंगल वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा है और ये रीजन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, क्योंकि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी मतलब प्रजातियों का खजाना दुनिया भर में मशहूर है। I don't know if you are able to notice these beautiful roads or not, because it's surrounded by greenery, open skies and the peaceful vibe. As I ride ahead, I have noticed some traffic starting to build up.
At first, I am not sure what's causing it, but soon I see the reason. An ICER truck has made with an accident and is completely blocking the road. It's right in the middle and four-wheeler just can't pass through. But thankfully no one is hurt, which is huge relief. People are just standing around waiting for the towing team to arrive so that road can be cleared. The good part is two-wheeler like mine can still squeeze through the gap at the side. So we are able to keep moving. It's one of those unexpected moments you come across on the road. Unpredictable but part of the journey. रोड पे ऐसे अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट्स हमें याद दिलाते हैं कि हमेशा अलर्ट रहना कितना ज़रूरी है, चाहे रास्ता कितना भी खूबसूरत या सुनसान हो। राइड हमेशा संभल के ही करनी चाहिए। स्पीड कंट्रोल में रखो, स्पेशली जब शार्प टर्न्स या घाट सेक्शन हो। कभी भी ओवरटेक या रिस्की मूव्स मत करो, सेफ्टी पहले आती है। अपने सराउंडिंग पे ध्यान दो और अगर रोड कंडीशन थोड़ा भी डाउट वाला लगे तो स्लो डाउन। और हाँ, हमेशा याद रखो, आवर गोल इज़ नॉट जस्ट टू रीच द डेस्टिनेशन बट टू एंजॉय द राइड एंड द जर्नी, क्योंकि असली मज़ा तो उस सफ़र में है जो हमें यादें दे जाता है। राइड सेफ, एंजॉय एवरी माइल एंड लेट द रोड सरप्राइज यू ब्यूटिफुली। And even in the middle of all this, I can't help but notice how beautiful the stretch of road is. Surrounded by greenery, open skies and peaceful vibe, it feels like nature is saying pause and enjoy the moment. As soon as I reached the bottom of Amboli Ghat, I came across a beautiful river flowing gently from the hills above. The scene is so peaceful. The water moved gracefully like nature was playing its own soft melody. The whole place felt incredibly calm, like time had slowed down for a moment. No traffic, no noise, just the sound of flowing water and the raw beauty surrounding it. Sometimes nature doesn't need to be grand, it just needs to be real, and this river was the perfect example of simple and untouched beauty. आफ्टर क्रॉसिंग दैट पीसफुल रिवर एट द बेस ऑफ अम्बोली घाट, मैं एक छोटे से विलेज से जा रही हूँ, एकदम क्वाइट, नेचुरल और फुल ऑफ ग्रीनरी। ठंडी हवा चल रही है और सराउंडिंग इतनी काम है कि ऐसे लगता है टाइम स्लो हो गया है। आगे रास्ते के दोनों तरफ खूबसूरत खेत दिख रहे हैं, पीसफुल फार्म्स, ओपन स्काइज और बारिश वाला मौसम, सब कुछ मिलके एक ड्रीमी वाइब क्रिएट करता है। लाइट ड्रिजल हो रही है, हल्की ठंडक है। इट्स लाइक नेचर इज इन इट्स बेस्ट मूड टुडे। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है बाइक राइड करने में। दिस इज़ एग्जैक्टली वाई आई लव रोड ट्रिप्स। नो रश, नो डेडलाइंस, बस मैं हूँ, मेरी बाइक है और ये खुला रास्ता। कभी कभी लगता है डेस्टिनेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस सफ़र का हर एक मोमेंट उससे भी ज़्यादा खास है। अब स्लोली गोवा नज़दीक आ रहा है, थोड़ी कोस्टल वाइब्स फील होने लगी है। कोकोनट ट्रीज, हल्का सा वार्म वेदर, सब कुछ हिंट दे रहा है दैट्स वी आर ऑलमोस्ट देयर। बट ऑनेस्टली ये पूरा रास्ता ही एक एडवेंचर था, फुल ऑफ पीस, ब्यूटी एंड फ्रीडम। अभी ऑनेस्टली बोलो तो काफ़ी थकान फील हो रही है। राइड लंबी हो गई है, बॉडी भी थोड़ी टायर्ड हो गई है और जो ग्रीनरी और बारिश वाला मौसम था वो सब अब पीछे रह गया है। अब रास्ते थोड़े प्लेन लग रहे हैं, ना वो हरा भरा व्यू है ना ठंडी हवा। थोड़ी गर्मी भी महसूस हो रही है और एनर्जी डाउन लग रही है, बट ये भी राइड का एक पार्ट है। हर जर्नी में थोड़ा कंफर्ट होता है और थोड़ा स्ट्रगल, लेकिन एक चीज़ ने थोड़ा पॉजिटिव फील दिया, रास्ते के साइन बोर्ड्स, मडगा और पणजी के। जैसे ही वो नाम देखा एक इंस्टेंट हैप्पीनेस आई, लाइक बस गोवा आ गया। और हाँ, एक अच्छी बात यह है कि आज मैं अपने एक फ्रेंड के घर रुकने का प्लान कर रही हूँ, सो दैट्स रिलीफ, नो नीड टू सर्च और स्टे और वरी अबाउट एनीथिंग। Finally, I am in Goa. It feels so good to say that. जैसे ही गोवा एंटर करती हूँ सब कुछ इंस्टेंटली अलग लगने लगता है। कोकोनट ट्रीज दोनों तरफ से वेलकम कर रहे हैं, वो टिपिकल गोवन वाइब जो सिर्फ यहाँ फील होती है। आसमान में ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है, ऑरेंज, पिंक और गोल्डन शेड के साथ। इट्स लाइक नेचर इज सेलिब्रेटिंग माई अराइवल।
आगे एक ब्रिज क्रॉस कर रही हूँ और नीचे पानी दिख रहा है। इतना पीसफुल लग रहा है कि थकान भी थोड़ी कम हो गई है। ये मोमेंट सच में स्पेशल है। आफ्टर अ लॉन्ग राइड ये व्यू, ये फीलिंग टोटली वर्थ इट। Now I'm crossing the new Zuari Bridge, also known as Manohar Setu. This 640-meter long cable-stayed bridge connects North Goa to South Goa, making travel smoother and faster. So guys, that's a wrap for part 1 of my Goa trip. I hope you enjoyed this journey with me. Part 2 is coming soon. So make sure to hit that subscribe button and turn on notification so you don't miss out. If you like this video, please give it a thumbs up and feel free to share your thoughts in the comment below. Your feedback helps me to improve and brings me joy. Until next time, take care, stay safe and see you in the next vlog. Bye bye.